बेटा, स्वागत है आप सबका समर क्लासेस में। बेटा, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ वाउचर। तो आइए बेटा शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। बेटा, लास्ट क्लास में हमने वाउचर के मीनिंग के बारे में समझा था और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर। बेटा, वाउचर जो है वो प्राइमरली दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है कैश वाउचर एंड जो सेकंड होता है वो होता है बच्चा नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर। तो आइए बेटा समझते हैं कि कैश वाउचर क्या होता है और नॉन कैश वाउचर किसे कहते हैं। बेटा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दैट वाउचर इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। वाउचर इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड it is attached with the source document before recording transaction in the बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटा, ये हमने लास्ट क्लास में वाउचर के बारे में डिस्कस किया था। वाउचर इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड इट इज अटैच्ड विद द सोर्स डॉक्यूमेंट बिफोर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट वो बुक होती है जिसके अंदर हम सारी डे टू डे की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो जिस बुक में हम अपनी डेली की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उस बुक का नाम होता है बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके सर। तो बेटा, हम अब बात करते हैं कि कैश वाउचर जो है वो क्या होता है। बेटा, कैश वाउचर जो है वो दो तरीके का होता है। पहली बात तो आप ये समझिए कि कैश वाउचर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन बच्चा, बिजनेस में जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन होती है उन सब ट्रांजैक्शंस के लिए हम कैश वाउचर का यूज करते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है सर? बेटा, कैश ट्रांजैक्शंस मीन्स कैश परचेज ऑफ गुड्स। बेटा, कैश परचेज ऑफ गुड्स ये कैसी ट्रांजैक्शन है सर? ये ट्रांजैक्शन है, ये वो ट्रांजैक्शन है जो सर कैश में है। बिल्कुल सही। इसी तरीके से बेटा, आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं तो बेटा ये कैसी ट्रांजैक्शन है सर? ये कैश ट्रांजैक्शन है। बिल्कुल बेटा। तो बेटा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन कैश में होती है तो हम जिस वाउचर का यूज़ करते हैं उसे हम कैश वाउचर बुलाते हैं। ओके सर, फाइन। बेटा, कैश वाउचर जो है वो दो तरीके का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वाउचर जो है वो बिजनेस अपने खुद के प्रिंट करवाती है। जैसे कि सनरो इंटरनेशनल स्कूल के पास भी अपनी खुद की वाउचर बुक है। जब भी स्कूल की कोई ट्रांजैक्शन होती है
तो बेटा स्कूल अपनी सभी ट्रांजैक्शंस को वाउचर में रिकॉर्ड करता है। ये वाउचर बिल्कुल बिल की तरह ही होता है, इसमें वही इंफॉर्मेशन लिखी जाती है जो इंफॉर्मेशन बिल्स पर होती है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस वाउचर में हम बताते हैं कि कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। तो बेटा इसी तरीके से हम बोल सकते हैं बेटा कि एक तो होता है हमारे पास डेबिट वाउचर। बेटा ये जो डेबिट वाउचर है ये आपको कब यूज़ करना है आप उसे देखिए। बेटा डेबिट वाउचर आप तब यूज़ करेंगे जब आप कैश की पेमेंट करेंगे। जब आपको कैश की पेमेंट करनी हो तो बेटा उस टाइम आपको यूज़ करना है डेबिट वाउचर। बेटा कैश की पेमेंट में डेबिट वाउचर ही क्यों यूज़ करना है ये आप अच्छे से तभी समझ सकेंगे जब आप नेक्स्ट चैप्टर को समझेंगे। इसलिए मैं अभी आपको इसकी टेक्निकलिटी तो नहीं समझा सकता, पर हाँ आप इतना ज़रूर याद रखना कि डेबिट वाउचर का यूज़ कैश पेमेंट के लिए होता है। जब हम लोग बारीकी से डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझेंगे उस वक्त मैं आपको ये बात दोबारा बताऊंगा कि डेबिट वाउचर का यूज़ कैश पेमेंट में क्यों होता है। ओके सर। बेटा जो दूसरा वाउचर है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट वाउचर। बेटा क्रेडिट वाउचर का यूज़ कब होता है? क्रेडिट वाउचर का यूज़ तब होता है बेटा जब आपको किसी से पैसे मिलते हैं। जब आपको किसी पर्सन से पैसे मिलते हैं तो बेटा आप क्रेडिट वाउचर का यूज़ करते हैं। ओके सर, हमें समझ में आ गई सर ये बात। वेरी गुड बेटा। बेटा अब जो दूसरा वाउचर है वो वाउचर है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर। बेटा जिस तरीके से कैश वाउचर का यूज़ कैश ट्रांजैक्शंस के लिए होता है उसी तरीके से इसका यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नॉन कैश ट्रांजैक्शन। बेटा जिस ट्रांजैक्शंस की वजह से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता उन ट्रांजैक्शन को हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन बुलाते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए बेटा हमें यूज़ करना होता है नॉन कैश वाउचर। ओके सर। तो बेटा ये भी दो तरीके का होता है। चलिए पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कैसी होती है। बेटा ऊपर हमने देखा था सैलरी पेड। सैलरी पेड का मतलब होता है हमने सैलरी दे दी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सैलरी पेड नहीं है, सैलरी पेएबल है, तो बेटा इसमें मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सैलरी हमने दी नहीं है, सैलरी हमने देनी है। बेटा जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने अकाउंट्स में सैलरी को रिकॉर्ड नहीं करते। जब हमारे पास इनफ कैश आ जाएगा तो हम सैलरी की पेमेंट कर देंगे। अभी के लिए हम इसे बोलेंगे सैलरी पेएबल, बिकॉज अभी के लिए हम एंट्री तो कर रहे हैं पर हमारा कैश नहीं जाएगा। इसलिए इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम नॉन कैश वाउचर का यूज़ करते हैं। आइए और एग्जांपल देखते हैं। गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। बेटा आपने उधारा सामान खरीदा है,
एक तो होता है कैश में सामान खरीदना और एक होता है सामान को उधारा खरीदना। तो बेटा जब आप सामान उधारा खरीदेंगे तो बेटा इसे हम कैश ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, इसे हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और जब नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी तो फिर हमें कौन सा वाउचर यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है नॉन कैश वाउचर। ठीक है सर, हम आपकी बात समझ गए हैं। बेटा मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। बेटा एक ट्रांजैक्शन होती है लॉस बाय फायर। चलिए इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। गुड्स, जिस तरीके से हमने गुड्स खरीदा उधारा था उस तरीके से हम कई बार गुड्स को उधारा बेचते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। बेटा अगर हम किसी को उधारा सामान बेचेंगे तो उस केस में भी हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए भी हमें नॉन कैश वाउचर का यूज़ करना होगा। यानी कि बिल्कुल सरल शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि सर अगर कैश में ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि अगर कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा तो सर हम कैश वाउचर यूज़ करेंगे। और अगर सर कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होगा तो सर उस वक्त हम नॉन कैश वाउचर को यूज़ करेंगे। तो बेटा एक कंपनी या फिर एक बिजनेस, उसके पास वाउचर्स दो तरीके के होते हैं। एक वाउचर कैश वाउचर होता है और दूसरा नॉन कैश वाउचर होता है। तो बेटा ये भी दो तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं डेबिट नॉन कैश वाउचर, डेबिट नॉन कैश वाउचर। और बच्चा दूसरे को हम बोलते हैं क्रेडिट नॉन कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। तो बेटा डेबिट नॉन कैश वाउचर जो है हम कब यूज़ करेंगे? बेटा डेबिट नॉन कैश वाउचर आपको तब यूज़ करना है जब आप क्रेडिट सेल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जब आप क्रेडिट सेल करेंगे तो उस वक्त आपको कौन सा वाउचर यूज़ करना है बेटा? नॉन कैश वाउचर। ओके सर। और इसी तरीके से बेटा जब आप बच्चा क्रेडिट परचेज करेंगे तो आप कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे? उस वक्त आप यूज़ करेंगे क्रेडिट नॉन कैश वाउचर। तो बेटा कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो तो उस वक्त आपको नॉन कैश वाउचर्स यूज़ करते हैं। और अगर कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो तो हमें कैश वाउचर यूज़ करने हैं। बेटा हो सकता है कि आपको अभी इस बात पर कंफ्यूजन हो रहा हो कि डेबिट वाला यूज़ कब करना है और क्रेडिट वाला यूज़ कब करना है। बेटा इसके बारे में मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको इसके बारे में तभी क्लैरिफाई कर पाऊंगा जब आप डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ जाएंगे। तो बेटा डेबिट को जो है हम शॉर्ट में अकाउंट्स में DR बोलते हैं और क्रेडिट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा? CR। तो बेटा हम शॉर्ट में डेबिट के लिए DR यूज़ करते हैं और क्रेडिट के लिए हम CR यूज़ करते हैं। ओके सर।
बेटा यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे। बेटा एक वाउचर होता है ट्रांसफ़र वाउचर। ट्रांसफ़र वाउचर, इसको बेटा हम कंपाउंड वाउचर भी बुलाते हैं। कंपाउंड वाउचर बुलाते हैं। बेटा अभी तक हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन देखी है उसमें 2 अकाउंट्स जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो मैं आपको बताता हूँ। बेटा जब हम कोई ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो मान के चलिए हमने किसी से कैश में सामान खरीदा, तो बेटा उस वक्त आप देखेंगे कि 2 अकाउंट्स इन्फ्लुएंस हुए। पहला अकाउंट जो इन्फ्लुएंस हुआ वो हुआ कैश, क्योंकि कैश जो है वो चला गया। और दूसरा अकाउंट जो इन्फ्लुएंस हुआ वो हुआ बेटा गुड्स, क्योंकि गुड्स हमारे पास आ गया। यस सर, बिल्कुल ठीक कहा। इसी तरीके से बेटा आप देखिए, जब आप किसी को कैश में सेल करते हैं तो भी 2 ही अकाउंट इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला कैश, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है, और दूसरा गुड्स, क्योंकि गुड्स आपके पास से जा रहा है। लेकिन बेटा कई बार जो है हमारे पास किसी ट्रांजैक्शन की वजह से 2 नहीं 3 और मोर अकाउंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं। कई बार अकाउंट में किसी ट्रांजैक्शंस की वजह से 3 और मोर अकाउंट्स इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से अगर 2 अकाउंट इन्फ्लुएंस हो, अगर ट्रांजैक्शन की वजह से 2 अकाउंट इन्फ्लुएंस हो, तो बच्चा उस वक्त आपका काम कैश वाउचर या फिर नॉन कैश वाउचर से चल जाएगा। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से 2 अकाउंट इन्फ्लुएंस हो तो आपको कैश वाउचर यूज़ करना है अगर कैश ट्रांजैक्शन होगी, नॉन कैश वाउचर यूज़ करना है अगर बेटा आपका नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी। ओके सर, लेकिन बेटा कई बार कुछ ट्रांजैक्शंस की वजह से 3 और मोर अकाउंट इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बेटा ऐसे केस में आपको क्या यूज़ करना है? ट्रांसफ़र वाउचर। तो बच्चा उस वक्त आपको ऐसे केस में ट्रांसफ़र वाउचर यूज़ करना है। ओके सर, हम आपकी बात समझ गए। बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस होती है जिसमें 3 अकाउंट इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बेटा देखिए, फॉर एग्जांपल कैश, फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड to Mr. Ram of rupees 50,000 and he paid 50%. He paid 50% money immediately. तो बेटा हमने मिस्टर राम को 50,000 रुपये का गुड्स बेचा है और मिस्टर राम ने बेटा 50% पैसे इमीडिएटली दे दिए। तो बेटा ऐसी ट्रांजैक्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी ट्रांजैक्शन में कैश सेल भी है और क्रेडिट सेल भी है। कई बार
जब हम कोई चीज़ बेटा इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदते हैं या फिर कई बार हम इंस्टॉलमेंट पे सामान खरीदते हैं और कैश जो है वो डाउन पेमेंट के तौर पर दे देते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब हम कुछ चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदते हैं तो कुछ पैसे हम कैश में दे देते हैं और बाकी के पैसे हम इंस्टॉलमेंट में देते रहते हैं। तो बेटा जब इस तरीके की ट्रांजैक्शन होती है तो बेटा इसमें हम क्या बोलेंगे कि कैश से तो हो गई 25,000। यस सर। और बेटा क्रेडिट सेल कितनी हो गई 25,000। बिल्कुल सर। अब बेटा आप देखो इसमें 3 अकाउंट कौन कौन से इन्फ्लुएंस हुए। बेटा एक जो अकाउंट इन्फ्लुएंस हुआ वो कैश का हुआ। यस सर। बेटा दूसरा जो अकाउंट इन्फ्लुएंस हुआ वो सेल का हुआ। बिल्कुल सही सर। और बेटा तीसरा जो अकाउंट इन्फ्लुएंस हुआ वो किसका हुआ, राम का हुआ। बिल्कुल सही सर। तो बेटा जब ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें 3 अकाउंट इन्फ्लुएंस होते हैं तो उस वक्त हम ट्रांसफ़र वाउचर का यूज़ करते हैं, उस वक्त हम कंपाउंड वाउचर का यूज़ करते हैं। ओके सर। बेटा ये भी अगर हम देखें तो ट्रांसफ़र वाउचर भी 2 तरीके की होती है। इट इज़ ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। ये भी बेटा 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी सर 2 तरीके होते हैं बेटा? फर्स्ट इज डेबिट ट्रांसफ़र वाउचर। डेबिट ट्रांसफ़र वाउचर। बेटा डेबिट ट्रांसफ़र वाउचर आपने कब यूज़ करने हैं बेटा? अगर तीन में से कोई 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बेटा आपको डेबिट ट्रांसफ़र वाउचर यूज़ करना है। माने कि किसी ट्रांजैक्शन में अगर 2 अकाउंट क्या हो रही हो, 2 अकाउंट हो रही हो, अगर किसी ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हो और वन अकाउंट जो है वो बच्चा क्रेडिट हो रहा हो। 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हो, 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो तो बड़ा कौन सा हुआ? डेबिट वाला। तो बेटा ऐसे केस में आपको डेबिट ट्रांसफ़र वाउचर का यूज़ करना है। अभी आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें उसके डेबिट और क्रेडिट को समझना होता है। बेटा पूरा अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट के 2 पिलर्स पर स्टैंड करता है। आने वाले कुछ दिनों में आप सीख जाएंगे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट को किस तरीके से लिखते हैं, क्रेडिट को किस तरीके से लिखते हैं। तो बेटा ये सब चीज़ें आप आने वाले दिनों में समझेंगे। लेकिन आप अभी के लिए अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उस ट्रांजैक्शन में कुछ अकाउंट डेबिट होते हैं और कुछ अकाउंट क्रेडिट होते हैं। तो बेटा ऐसे केस में हमने क्या यूज़ करना है? डेबिट ट्रांसफ़र वाउचर। ओके सर। दूसरी तरीके का बेटा होता है वाउचर क्रेडिट ट्रांसफ़र वाउचर। बेटा ये आप कब यूज़ करोगे? बेटा ये आप तब यूज़ करोगे जब आपके 3 में से 2 अकाउंट क्या हो रहे होंगे? क्रेडिट, और एक अकाउंट बेटा आपका हो रहा होगा डेबिट। बेटा तब आपको यूज़ करना है क्रेडिट ट्रांसफ़र वाउचर। यानी कि इसमें तो बिल्कुल सिंपल है। अगर 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हो तो डेबिट वाउचर, अगर 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हो तो
क्रेडिट ट्रांसफ़र वाउचर, बस आप ही याद रखना कि ट्रांसफ़र वाउचर तभी यूज़ करना है जब कम से कम 3 या फिर उससे ज़्यादा अकाउंट इन्फ्लुएंस हो रहे हो। ओके सर, तो बेटा अगर 2 अकाउंट इन्फ्लुएंस होंगे तो आप कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे? सर उस वक्त हम यूज़ करेंगे, या तो हम कैश वाउचर यूज़ करेंगे या फिर हम नॉन कैश वाउचर यूज़ करेंगे। ओके बेटा अगर कैश की ट्रांजैक्शन इन्फ्लुएंस हो रही हो तो सर हम कैश वाउचर यूज़ करेंगे। बेटा अगर आप गुड्स को उधारा बेचेंगे तो कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे? तो सर हम नॉन कैश वाउचर यूज़ करेंगे। ओके बेटा अगर 3 अकाउंट इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो आप कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? तो सर हम ट्रांसफ़र वाउचर यूज़ करेंगे या फिर कंपाउंड वाउचर यूज़ करेंगे। ओके सर, यस बेटा, तो बेटा ये चैप्टर हमारा जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।